गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टार्ट करते हैं। स्टैंड नो प्लीज। हाँ, कंपोजिट यूनिट्स फॉर होटल सेक्टर। होटल सेक्टर, डू नॉट स्पीक। यस आप। परफेक्ट। टर्म्ड एज रूम डेज। Next up, stand. What is difference between single unit and composite unit? Two or more units. Some example of simple units. Single unit, simple unit बोलो. Yes, YT बोलो ना. हाँ. Superb, sit. Next. Up, stand. हाँ. How to calculate ton kilometers? अगर मैं मान लो एक ट्रिप की बात करूँ दिल्ली टू चंडीगढ़, सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ जाने का कॉस्ट फाइंड करूँ, सिर्फ आने का फाइन कॉस्ट करूँ, या फिर उन्होंने ऐसा पूछा है फेयर फॉर द जर्नी। जर्नी का मतलब सिर्फ जाना सिर्फ आना या दोनों? दोनों। रॉन्ग आंसर। जर्नी लाइफ टाइम इज ओनली वन वे। उसका सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन यूटीएस ऐप, जर्नी होता है तो वन वे होता है, रिटर्न होता है तो टू वेज होता है। जर्नी लिखा है, यही जर्नी के बदले ट्रिप बोल दो तो जाना आना दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ आई आस्क यू, मैं रेलवे काउंटर पे बैठा हूँ, यू कम एंड आस्क टिकट फॉर चर्च गेट, बोरीवली से चर्च गेट दे दो, तो मैं बाई डिफॉल्ट रिटर्न टिकट दे दूँ? नहीं। विच मीन्स अगर आप चर्च गेट बोलते हो, बाई डिफॉल्ट मैं वन वे ही बोलूँगा। सामने वाले को वापस आना रहेगा, आई गेस वो बोलेगा रिटर्न टिकट चाहिए। परफेक्ट, सिट। नेक्स्ट। यस, रेडी, स्टैंड। मेरे को बोलो हॉस्पिटल सेक्टर के लिए कंपोजिट यूनिट्स। हॉस्पिटल सेक्टर कंपोजिट यूनिट्स। पर बेड, पर डे, पर पेशेंट, पर डे। कंपोजिट यूनिट्स बोलो। कंपोजिट यूनिट्स कभी आएगा एग्जाम में? हाँ, 5 मार्क का थियोरी आएगा डायरेक्ट, ऐसे बता दो कंपोजिट यूनिट्स। चलो, सिट। आप बोलो कैंटीन के लिए। कैंटीन के लिए पर मील। परफेक्ट आंसर। मॉड्यूल्स ओपन करेंगे तो वहाँ पे कंपोजिट यूनिट्स का 5 मार्क्स के लिए 10 पार्ट्स का एक क्वेश्चन है। एजुकेशन के लिए क्या, प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए क्या, वो 5 मार्क्स का डेडिकेटेड, वेट आउट बेटा, 5 मार्क्स का डेडिकेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाएगा। मेक श्योर। ये सिंपल क्वेश्चन जैसा नहीं है फर्स्ट टाइम आ रहा है। सर्विस सेक्टर से, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से आया था Jan 25 के पेपर में, सर्विस सेक्टर से भी आ सकता है। सिट एवरीवन। चलिए, लास्ट लेक्चर हम लोग ने आई गेस क्वेश्चन नंबर 8 किया था। हाँ, डुअल यूनिट्स डिस्कस किया था, करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 आई गेस आप लोग ट्राई करके आने वाले थे। द ओनली क्वेश्चन इन द होमवर्क, करेक्ट। चलिए, मिस्टर एक्स ओन्स अ बस विच रन्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग शेड्यूल। फटाफट डिस्कस करते हैं, ध्यान से प्लीज। एक ही बस है, बहुत सारे बसेस है? एक ही बस। दिल्ली टू चंडीगढ़ एंड बैक द सेम डे। डिस्टेंस कवर्ड बोलो कितना? 250 किलोमीटर्स वन वे। नंबर ऑफ डेज रन ईच मंथ बोलो 8। सीटिंग कैपेसिटी ऑक्यूपाइड 90%। चलो, एक प्रॉब्लम जो सबने फेस किया होगा, बोलो कैपेसिटी ऑफ द बस इज 50%। 90% तो 45 होता है, ठीक है, कॉमन सेंस। 100% तो 50 होता है, बट 85% इज 42.5। तो रियल लाइफ में 42.5 होता है क्या? नहीं। परफेक्ट होता है। वो 43 पे राउंड ऑफ किया, 0 मिलेगा। उसका रीजन समझो। हमारा कल का डिस्कशन था, ये 85% क्या हर दिन 42.5 पैसेंजर्स होंगे? एवरेज है, तो ऐसे बोल सकता हूँ जाते वक्त 42, आते वक्त 43, एवरेज तो 42.5 ही होगा। जाते जाते 40, आते आते 45, क्वाइट पॉसिबल। तो उसका एवरेज स्टिल 42.5 होगा। कल के क्लास में आप लोग 102 स्टूडेंट्स थे, आज के क्लास में 101 सपोज, तो आई गेस ऑन एन एवरेज तो 101.5 हुआ। तो आधा स्टूडेंट क्या छोटा 10th स्टैंडर्ड का बच्चा बैठ रहा है? नहीं, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। सो दिस इज एवरेज। कैपेसिटी एवरेज में है तो क्वाइट पॉसिबल फिर वो पॉइंट्स में आएगा। डू नॉट राउंड इट ऑफ, वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एवरेज ऑक्यूपेंसी है।
नेक्स्ट, जितने स्टूडेंट्स ने राउंड ऑफ किया ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट पूरा सम रॉन्ग हो गया। ध्यान से आइए सर, दिल्ली टू चंडीगढ़ एंड बैक द सेम डे 250 किलोमीटर्स। मान लो यहाँ वन वे नहीं लिखा होता तो नहीं, बाय डिफॉल्ट इस सम में दो वे मानते हैं। ऊपर वाला लाइन पढ़िए प्लीज। दिल्ली टू चंडीगढ़ एंड बैक द सेम डे, डिस्टेंस कवर्ड इफ आई टेल यू 250 किलोमीटर्स, तो सिर्फ जाने का नहीं है आने का भी है। देखो वर्डिंग्स देखो, दिल्ली ऐसे लोनावाला जाके आया 300 किलोमीटर लगा, तो आप क्या बोलोगे? सिर्फ गए थे या वापस भी आ गए? वापस भी आ गए, तभी तो 300 कोट करो। और अगर ऐसे लिख दो ना 300 किलोमीटर्स वन वे, तो फिर यू अंडरस्टैंड जाने का 300 आने का 300। मेक सेंस? ध्यान से, हाँ बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी स्टफ। ध्यान से, आप लोग सबने तो कैजुअली कहने से उसको वन वे लिया। अगर ये वन वे नहीं लिखते, बाय डिफॉल्ट सेम डे पे वापस आ रहे, दिल्ली टू चंडीगढ़ सिर्फ इतना लिखा होगा और 250 किलोमीटर्स लिखा होगा, बाय डिफॉल्ट वन वे हो जाएगा। समझा? दिल्ली टू चंडीगढ़ ही लिखा ना, डिस्टेंस कवर्ड, तो ये सिर्फ जाने का ही होएगा। आने का होता तो राउंड ट्रिप लिखता क्वेश्चन फिर। समझा? नेक्स्ट, नंबर ऑफ डेज रन ईच मंथ, सीटिंग कैपेसिटी ऑक्यूपाइड, ठीक है ये सब हो गया। फॉलोइंग आर द एडिट डिटेल्स। कॉस्ट ऑफ द बस 12 lakhs, तो आई गेस डेप्रिसिएशन, सैलरी, ड्राइवर, कंडक्टर, पार्ट टाइम अकाउंटेंट, इंश्योरेंस। बोलो ना 1 लीटर डीजल का कितना खर्चा? 56। 1 लीटर डीजल में भी ट्रैवल 4 किलोमीटर्स। कैलसी प्लीज, 1 किलोमीटर का कितना खर्चा? 14। सुपर बेटा, तो 1 किलोमीटर कॉस्ट इज ₹14, ऐसा बोल दो। रोड टैक्स इज 15,915। लुब्रिकेंट ऑयल इज ₹10 per 100 kilometer, it is ₹0.1. Next, permit fee is 315, repair and maintenance 1000 per month, depreciation at the rate of बोलो 20% per annum. Passenger tax is बोलो 20% of total takings. Simple question. 20% of total takings मतलब जो आपका रेवेन्यू बोल दो चलेगा, उसका 20% आई गेस बोलो ना पैसेंजर टैक्स। एग्जैक्टली ऐसा लास्ट लेक्चर किया था, तो ये रेवेन्यू कह दो या फिर इसी को टेकिंग्स बोल दो चलेगा। सो ये टेकिंग्स है, तो ये आपका पैसेंजर टैक्स कितना परसेंट? 20%. सो इफ दिस इज 100, दिस हैज टू बी 20. नेक्स्ट लाइन थोड़ा जोर से, कैलकुलेट द क्वेश्चन मार्क हाईलाइटर यूज होना चाहिए था। कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम, बोलो ना ईच पैसेंजर, विच मीन्स फेयर पर, बोलो ना फेयर पर, बोलो ना पैसेंजर किलोमीटर बोल दो चलेगा। रेड पेन सर, अल्टीमेट क्वेश्चन इज फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। नेक्स्ट, टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ, बोलो 30% ऑन टोटल टेकिंग्स। तो प्रॉफिट कितना परसेंट? 30% ऑन टोटल टेकिंग्स। तो ऐसे कह दो फिर से, आई गेस ऐसे ही कुछ हो गया। प्रॉफिट इज 30% ऑफ 100, तो 30 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन सर, आगे द फेयर्स आर टू बी इंडिकेटेड पर पैसेंजर फॉर द जर्नी। तो फेयर पूरे जर्नी का बताना, दिल्ली टू चंडीगढ़, दिल्ली टू आगरा एंड दिल्ली टू जयपुर। कोई डाउट है इसमें? नहीं। चलिए, पूरे मंथ का सॉल्व करोगे या पूरे साल का? ईयरली भी करेंगे, 110% आंसर तो सेम ही आए। मंथ करने से आएगा लाइफ थोड़ा इजी हो जाएगा। फटाफट बोलते जाएंगे प्लीज। तो ऐसे कह दो, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ये 50 हो जाएगा। फिर पैसेंजर टैक्स, फिर प्रॉफिट, आई गेस अल्टीमेट रेवेन्यू आ गया। रेवेन्यू को टेकिंग्स को फेयर बोल दो चलेगा, डिवाइडेड बाय बोलो नंबर ऑफ, हाँ बोलो ना पैसेंजर किलोमीटर्स, आई गेस बोलो फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। कोई डाउट नहीं? चलिए, टोटल कॉस्ट फर्स्ट थिंग बोलो, सबसे पहला खर्चा बोलो ना। एक सेकेंड जस्ट डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा फास्ट। क्वेश्चन तो डिस्कस हो गया सर। सैलरी ऑफ द ड्राइवर फर्स्ट थिंग, कंप्यूटेशन ऑफ बस फेयर पर पैसेंजर फॉर ईच जर्नी। देखो, जर्नी से ज़्यादा बेटर आप सिर्फ बस फेयर लिख दोगे या ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर 1 month लिख दोगे ना, कहने से कहानी खत्म हो जाएगा। वो रेवेन्यू तक पहुंच जाओ, फिर उसके बाद उसी को डिवाइड करके आएंगे, आंसर्स आ जाएंगे। योर विश, किसी ने ऐसे लिखा रॉन्ग नहीं दे सकते। पर्टिकुलर सैलरी ऑफ ड्राइवर 24,000, कंडक्टर 21,000, एवरीवन यस। पार्ट टाइम अकाउंटेंट 5,000, इंश्योरेंस आई गेस 400 आता है। नेक्स्ट, रोड टैक्स 1326.25 आता होएगा। आपको उसको राउंड ऑफ करना है, कर सकते हो। 2 डेसिमल्स में लिखना है, वैसे लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम।
परमिट फी 315, रिपेयर मेंटेनेंस 1000, डेप्रिसिएशन ऑफ द बस 12 लाख का 20% ही मत मार देना, आई गेस इनटू 1/12 ही होगा 20,000। डीजल कंजम्पशन, ये सारे फिक्स कॉस्ट आ गए, बोल दो ये सारा फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट में डीजल कंजम्पशन एंड लुब्रिकेंट ऑयल आता है। चलो एक सेकेंड, बस कितना दूर जाता है? 250 किलोमीटर्स, तो दिल्ली टू चंडीगढ़ जाना 250, आना 250, ऐसे दिन में कितने, वैसे मंथ में 8 टाइम्स, आई गेस 4000 किलोमीटर्स आता है। सेम वे दिल्ली टू आगरा आई गेस 4200 होता है। नेक्स्ट बोलो 3 to 40 आई गेस 11,440 इंटू 14 करेंगे तो डीजल कॉस्ट आ जाएगा पक्का, तो आई गेस 160 आता है। लुब्रिकेंट ऑयल 10 रुपीज़ फॉर 100 किलोमीटर्स, तो इतने किलोमीटर्स का 1144 होता है, कोई डाउट नहीं, एक बार ही आ गया। नेक्स्ट सर, आपका टोटल कॉस्ट 234 345 आता है, बोलो ऐसे ही कुछ आ रहा है। नेक्स्ट उसमें पैसेंजर टैक्स प्रॉफिट ऐड करेंगे तो 4,68,000, बोलो 690 आता है, कोई डाउट इसमें? वंस दिस इज डन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पैसेंजर किलोमीटर्स, तो चलो सिंपल क्वेश्चन, जाएंगे कितने पैसेंजर्स दिल्ली टू चंडीगढ़, बोलो ना 90, मतलब 45 पैसेंजर्स 250 किलोमीटर्स। आते वक्त क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता, तो 45 पैसेंजर्स इंटू 250 किलोमीटर्स, कैलसी कितना होता है? डायरेक्टली बोल दूँ 1,80,000 आता है। नेक्स्ट दिल्ली टू आगरा 178,500, दिल्ली टू जयपुर 1,62,000, 5,20,500 आया, तो आपका फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर आई गेस 0.9 आता है, कोई डाउट है इसमें? फॉर द जर्नी में बस कुछ नहीं करना, ये जो 250 आया इंटू 0.9 आई गेस एक जर्नी का 225, नेक्स्ट वाले का 189, नेक्स्ट वाले का 243, कोई शक? अच्छा कितने जन से सिली मिस्टेक हुआ है? रेज हैंड्स, क्या मिस्टेक हुआ? 42.5 को राउंड ऑफ किया था, करेक्ट? राउंड ऑफ किया ना, उसके अलावा कोई मिस्टेक? चलो वो तो चलो, अभी तक आपने जो 6 सम किए थे उसमें राउंडिंग ऑफ एरर्स नहीं हुआ था, सब एग्जैक्ट सूट्स भी आए थे, एग्जैक्ट सब कुछ आया था, बट अभी इस सम में आई गेस राउंडिंग ऑफ एरर्स के अलावा कुछ डाउट है? कोई मिस्टेक उसके अलावा? रेज हैंड्स, हाँ बोलो। रिपेयर एंड मेंटेनेंस लेना ही भूल गए। चलो मैं अगर कल का एक टेस्ट पेपर चेक किया था, सो उसमें भी उन्होंने रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1,53,000 था, उन्होंने 1,50,000 लिख दिया, कहने से पूरा सम जीरो दे दिया मैंने। अगर टोटल कॉस्ट ही रॉन्ग हो गया तो कहने से नीचे जो भी करना चाहते हो करते जाओ, बाय डिफॉल्ट है जीरो है। मतलब कॉस्ट शीट और सर्विस सेक्टर तो क्लासिकल चैप्टर्स है, एक सम मिस्टेक कर दो या एक एंट्री या एक एडजस्टमेंट, एक फिगर रॉन्ग लिख दो आप, एक जीरो और पूरा सम में बड़ा जीरो। और कोई मिस्टेक? हाँ बोलो। डेप्रिसिएशन ईयरली ले लिया, लाइफ टाइम मैंने आपके बुक्स में लिखा है 2 मिस्टेक्स मत करना, या तो पीरियड का मिस्टेक या कंपनी का मिस्टेक। इस समय कंपनी का मिस्टेक हो नहीं सकता, रीजन अ बस लिखा है, उधर 2 बसेस लिख दो ना, 90% ऑफ द कंट्री आएगा, सम रॉन्ग हो जाएगा। समझा? 2 बसेस ही लिखना है मेरे को और पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं चेंज करना है। तुमने तो याद किया हुआ है, ऐसे 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 आता है, सेम फिगर देख के आप बहुत खुश हो जाओगे, और उधर सिर्फ एक छोटा सा वर्ड 2 कहने से बहुत बड़ा जीरो इन द एग्जामिनेशन। बहुत केयरफुल। हाँ, इस सब्जेक्ट में अगर आपको लगता है लॉजिकली कोई प्रॉब्लम आएगा, कभी नहीं। कहने से आपके एंड से मैकेनिकल और कैजुअल एरर्स होने का स्कोप अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। इसके बाद कोई तो होगा कैलकुलेशन एरर, है 100% है कैलकुलेशन एरर। 2 स्टूडेंट्स कैलकुलेशन एरर, एक ही बार वो 100 वाला कैलसी करते जाओ यूज। अच्छा ऐसा नहीं है कैशियो पे सब राइट आता है, खुद को करना पड़ता है। हाँ राइट, उधर तो स्कोप ज्यादा है फॉर एरर्स आई गेस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इधर आइए, एक मस्त क्वेश्चन आपके बुक का, May 22 एग्जाम कंपलसरी क्वेश्चन 5 मार्क्स। आ जाओ क्या मतलब समझा नहीं? अच्छा उसका पूरा कॉस्ट अलग? हाँ, तीनों का अलग सेग्रीगेट करने के लिए मैं बस एक ही चीज पूछूंगा, उसका आंसर है तो बता देना। सैलरी ऑफ द कंडक्टर जो है मैं तीनों में बांटू कैसे? पॉइंट थोड़ा ध्यान से सोचना, कंडक्टर का सैलरी बांटू कैसे?
डेज ऑफ ट्रैवल सेम नहीं है, डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल सेम नहीं है। आप ये बोल सकते हो दुनिया में कहीं पे भी जाओ आप सेम डे वापस तो आ जाओगे, बट चेक करो ना, दिल्ली, जयपुर, आगरा, आपने इंडिविजुअली बांट के क्या रॉन्ग तो आ ही नहीं सकता सम, क्योंकि आपने जो बांटा है, अगर मैं बोल रहा हूँ लाख रुपए को 1/3 करके 3 जगह लिख दिया, फिर उसको ऐड करके रेवेन्यू फाइंड कर लिया, फिर उसी को डिवाइड करके पैसेंजर किलोमीटर्स, आप खुद सोचोगे तो एक मस्त चीज समझेगा। बस तो एक ही चल रहा है, बस एक ही चल रहा है। जो आपका डिप्रिसिएशन है क्या दिल्ली टू चंडीगढ़ के बेसिस पे लगता है? नहीं। दिल्ली टू आगरा नहीं। चलो एक मस्त चीज, इंश्योरेंस आप कहीं नहीं भी चलाओगे, चलो पूरा कोरोना सिचुएशन, कहने से इंश्योरेंस कंपनी के तो बल्ले बल्ले थे फॉर कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, कहने से नहीं भी लोगे तो भी चल जाएगा। रीजन कार जाएगी तो इंश्योरेंस का जरूरत है ना, अरे एक्सीडेंट होएगा तो यू टेक इंश्योरेंस नो, बाहर जाएगा ही नहीं कार आगे बोलो तो इंश्योरेंस का जरूरत है ही नहीं, बराबर। अरे रहेगा, आप समझो, इंश्योरेंस हम लोग मैंडेटरी निकाल लेते, जाओ बाहर या मत जाओ बाहर, इंश्योरेंस का कॉस्ट तो लगेगा। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर यू गो टू दिल्ली, चंडीगढ़, आगरा, कहीं पे भी जाओ, इंश्योरेंस तो वैसे भी कॉस्ट ही है। रोड टैक्स, लुब्रिकेंट ऑयल, हाँ ये सारे खर्चे आप बोल सकते हो ये तब लगते हैं जब आई गेस आपका कार का रनिंग हो रहा होगा, बट डिप्रिसिएशन इरिस्पेक्टिव ऑफ द कार खड़ा भी रहेगा तो भी डिप्रिसिएशन तो लगेगा ही लगेगा। इंडिविजुअली बांटने के बाद करोगे कैसे सॉल्व? ये जो खर्चा है इंडिविजुअली एक एक जगह का नहीं लग रहा है ना, हाँ तो वो रॉन्ग हो गया। हाँ इसीलिए वो ओवरऑल ही ले सकते हो, आपको इंडिविजुअली जो फेयर फॉर द जर्नी पूछा है ना, बस एक ही चीज में हेल्प कर सकता हूँ, सुनना, एक ही बस में कहने से सब जा रहे हैं, तो मैंने क्या किया, ध्यान से अगर समझने का कोशिश करोगे ना, पॉइंट 9 क्या है, आप कहीं पे भी जाओ ये 3 ही जगह बन जाते हैं, उसमें अपना प्रॉफिट भी कंसिडर कर लिया, सारे खर्चे ले लिए। अरे चेक करना, आपने जो डीजल कॉस्ट लिया सिर्फ दिल्ली टू चंडीगढ़ ही लिया है क्या? तो उनको पूछ के रिपीट हो जाएगा कि मेरे को बोल के रिपीट होगा। मैं क्या बोल रहा था अभी? हम लोग उसके आगे जा चुके हैं, मैं 10 बार रिपीट करने रेडी हूँ, मेक श्योर अब ध्यान दो, कोई कुछ पूछ रहे तो। नेक्स्ट, आपने जो डीजल कॉस्ट लिखा ना, डीजल कॉस्ट, वो सिर्फ क्या दिल्ली टू चंडीगढ़ लिखा? पूरा टोटल लिखा, जितने खर्चे उस बस के लिए लगता है सब लिख दिया, तो जो आपका टोटल कॉस्ट है ना वो दिल्ली टू चंडीगढ़ का ही नहीं बच गया, पूरा आ गया, बराबर। आपने जो डिवाइड भी किया ना ड्राइवर का सैलरी, डिवाइड बाय 3 क्या होएगा? नहीं, हाँ बस एक ही गई है, खर्चे पूरे मंथ के लगे हैं, ये समझना। अभी इसी को अगर मैं गरीब रथ ट्रेन से बात करूं, गरीब रथ ट्रेन रोज चलता है क्या? तुमको आइडिया है गरीब रथ करके एक ट्रेन है? हाँ, वो रोज नहीं चलता है, डेडिकेटेड डेज पे चलता है। वो छोड़ो, इधर से रत्नागिरी का बस रोज जाता है? नहीं, कहने से मंडे, वेनसडे, फ्राइडे जाता है। तो अगर मंडे, वेनसडे, फ्राइडे जाता है तो वहां से भी आएगा ना फिर ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, फिर वो बंदा एक दिन रेस्ट करेगा ना। तो संडे को अगर मान लो बस सर्विस नहीं है तो हो क्या रहा है, इन अ वीक 3 बार जा रहे हैं रत्नागिरी, तो ऐसे पूरे महीने में 12 बार जाएंगे। अब सिंस सेम डे पे वापस आ जाते हैं तो आई गेस नेक्स्ट, आज दिल्ली टू चंडीगढ़ मार के आए, कल दिल्ली टू जयपुर, दिल्ली टू आगरा, ऐसे मार के आएंगे ना बसेस। अरे इनको बोलते हैं इंटर स्टेट बसेस, ट्रेन्स का भी नाम है इंटरसिटी, ऐसे सुना है कुछ? हाँ, जो रोज सुबह 7:30 बजे सूरत जाता है, सूरत से वापस आता है, पुणे भी इंटरसिटी है। तो ऐसे बहुत सारे इंटरस्टेट बसेस होते हैं जो डेडिकेटेड डेज को ही चलते हैं। तो ये जो 8 दिन का आपने कैलकुलेशंस किया ना, वो 8 दिन सिर्फ दिल्ली टू चंडीगढ़ ही नहीं जाते हैं पूरे महीने में, थ्रू आउट द मंथ वो दिल्ली टू चंडीगढ़, आगरा, जयपुर सब जगह जाता है, समझा? हाँ, जैसा भी कि आप खुद सोचो ना, ड्राइवर का सैलरी कैसे बांटोगे? आपने उसको नीचे बाकी सबको हटा दिया, दिल्ली टू जयपुर वाला केस अगर मैं पकड़ू, आपने सिर्फ उधर का ही कॉस्ट लिखा, सारे कॉस्ट तो लिख लिए, डीजल कॉस्ट में क्या किया? हाँ तो बेटा सिर्फ दिल्ली टू जयपुर का ही लिया होगा ना किलोमीटर्स, हाँ तो रॉन्ग हो गया ना। ड्राइवर का सैलरी जब आप ले रहे हो वो सिर्फ दिल्ली टू जयपुर का नहीं है ना, 8 दिन एक महीने में है,
उसके बाद वो खाली नहीं बैठता है, वो दिल्ली टू आगरा भी जाता है, दिल्ली टू चंडीगढ़ भी जाता है, मैं वही कह रहा हूं आपको, समझा? नेक्स्ट सर 42.5 क्या होता है लाइफ में? अभी अगर आप लोग 42 स्टूडेंट्स हो, कल आप लोग 43 स्टूडेंट्स होंगे, तो ऑन एन एवरेज कितने स्टूडेंट्स बैठे थे? 42.5। रियल लाइफ में पॉसिबल हो ही नहीं सकता, आधा स्टूडेंट कैसे बैठेगा? तो सिमिलर मैनर बसेस में भी जब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये जो 85% है, कल बात हुआ था, ये एवरेज ऑक्यूपेंसी है। हर दिन ऐसा हो नहीं सकता कि 42.5 पैसेंजर्स बैठे हो, जाते वक्त भी 42.5, आते वक्त भी 42.5, तो कभी जाते जाते 42 हो गया, आते वक्त आई गेस 43 हो गया, बट हम लोग कितना ले लेंगे? 42.5, ताकि अपना कैलकुलेशन इजी रहे। कुछ और होता क्वेश्चन बोलता 85% की जगह कल को 87.5% भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस ये याद रखना वो एवरेज है, तो जो आंसर आएगा वही लेना है, पक्का ना? हाँ, 42 पे राउंड ऑफ नहीं करना है, 43 पे भी राउंड ऑफ नहीं करना है, जो आ गया वही लेना है। रीजन वो एवरेज ऑक्यूपेंसी है, वो किसी एक दिन का बात नहीं किया है, पक्का ना? कल होटल लीला के लिए बात किया था, 90% क्या पूरा साल भर 90% ही ऑक्यूपाइड रहता है? नहीं, इम्प्रैक्टिकल डिस्कशन है। नेक्स्ट आइए, वंस दिस इज डन, क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, लिखिए मई 2022 5 मार्क्स कंपलसरी क्वेश्चन। मई 2022 5 मार्क्स कंपलसरी क्वेश्चन। चलिए, आपके पास 8 मिनट्स है, जो पूछा है ध्यान से कैलकुलेट करना। टाइमर स्टार्ट्स बेटा, एग्जैक्ट 8 मिनट्स। भैया डीजल का कॉस्ट हम लोग देख लेते हैं, इट इज समथिंग लाइक दिस। दिल्ली टू चंडीगढ़ जाएंगे 250। हाँ, अनम्यूट। Sir, can you hear me? हाँ यस, बोलो ना। Yeah. Sir, actually, I took total cost without diesel and oil, and then I added individual, I added 400 into the total cost for Delhi to Chandigarh, and I 400, divided how it did that. you get 400? 400 Uh, means so, sir, I got 400 by multiplying 4,000 into 0.1 for the oil. 0.1. 4,000 Yeah. is okay, individually you are talking, but understand, Yeah. whatever cost you have taken above is for not just for Delhi to Chandigarh. That is what I was explaining him right now. The cost that you took is not only for one destination. Driver's salary is not just for Yeah, one so you told destination. the interstate So things. then Yeah, you yeah. pay the driver, conductor for the entire month only. So then oil and diesel cost that you are talking of is 4,000 into 0.1. You can take this as 400. Next, Yes, sir. 4,200 into 0.1. 420. 420. Next, Yeah, and 3,240 3 to 4. into 1 is 3 to 324. 4. So Yeah. this is Even with 114. the diesel, I did that. I did the same thing. No problem. But this is waste of time, no? Because if you are going to add it up, then why can't I write directly 11,440 into 0.1, which is nothing but number of kilometers that you and I traveled. This is like pure waste of time, no? If I tell you find kilometers per month, so what will you do? Kilometers per month, first calculation is 250, jana 250 ana, and this is for 8 times in a month. Delhi to Chandigarh done. So why would I waste unnecessary time showing 3 different calculations instead of just adding this up or doing something like this? 11440 into 0.1 gives me 1144. Any doubts? Sir, can you explain diesel also, please? 100% similar manner. This is 4,000 kilometers. For every 1 liter of diesel, our cost is 56. The 56 is for 4 kilometers. You get this first. 56 rupees we incur for 4 kilometers. Yeah, We, so we 1 are kilometer going. I got 14. So we are traveling Yeah. on an average 11,440 kilometers in a month. So cross multiplication will help us get the required answer. Done? Okay, sir. Yes, sir. Thank Sure, you. just cross check, beta. Welcome.
लास्ट 15 सेकेंड्स। प्रियदर्शनी ट्राई बेटा, स्टडी स्टडी चैम्प। चलिए स्टॉप। सर नहीं समझ में आ रहा है। चल एक हिंट देते हैं, शायद स्ट्राइक हो जाएगा तो बहुत मस्त। मेरे को बोलो एक ही चीज की वजह से प्रॉब्लम है सब में। टाइम नहीं समझ में आ रहा है ना, कैसे कैलकुलेट करें। टाइम क्यों चाहिए, उसका एक ही रीजन है, पूरा क्लास खत्म डिस्कशन। अगर ये खर्चा पर किलोमीटर होता, आपके पास 2 मिनट में आंसर आता था। अब ये पर आर है। परफेक्ट परफेक्ट, ध्यान से, ध्यान से। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 पर आर है। इंपॉर्टेंट ये है, क्वेश्चन ने बोला ही नहीं है एक दिन में कितना ट्रिप, पूरे मंथ में कितना दिन, साल में कितना मंथ्स, ऐसा कुछ नहीं बोला है। करेक्ट। तो कंपैरिजन करूं तो करूं कैसे? एक ही ट्रिप का, पूरे ट्रिप का लेना होगा, सिर्फ जाने का नहीं ले सकता। जाना आना 1 ट्रिप, माइन एक्स से अगर लोड करके लेके गए तो, माइन वाई से अगर लोड करके लेके गए तो। आप क्वेश्चन बोलते जाओ, मैं इंटरप्रेट करते जाता हूं पूरा क्लास। स्टार्ट रीडिंग फर्स्ट लाइन, थोड़ा जोर से। तो 2 माइंस एक्स एंड वाई अनलोडेड एट रेलवे स्टेशन। तो आई गेस रेलवे स्टेशन बेटा जी इज समवेयर इन बिटवीन, ऐसे बोल दूं चलेगा? तो दिस इज योर रेलवे स्टेशन, दिस इज माइन, आगे बोलो माइन एक्स, सो दिस बिकम्स माइन वाई। किसी को समझा माइन वाई दूर क्यों है? ब्रिलियंट। नेक्स्ट लाइन, तो ये रेलवे हेड हो गया। रेलवे हेड है या रेलवे प्लॉट है? प्लॉट है, ठीक है। चलो तो ऐसे कह दूं, इधर से ट्रक्स आराम आराम से माइन से तो कोल लेके आएंगे ना, तो ये भरा हुआ होगा। इधर आके, हाँ हाँ बोलो बोलो, अनलोडिंग एक्टिविटी होएगा। फिर जाते वक्त तो खाली जाएगा, आते वक्त आई गेस भर के आएगा। सेम अप्लाइज हियर, करेक्ट? पक्का ना? इसमें कोई डाउट है? नहीं। तो यहाँ से भी जब जाएगा तो आई गेस भर के जाएगा, यहाँ पे जब वापस आएगा तो आई गेस खाली आएगा। कोई शक बेटा नहीं। नेक्स्ट लाइन थोड़ा और जोर से। हाँ, तो x 15 किलोमीटर्स, y is 20 किलोमीटर्स। कोई रॉकेट साइंस है क्या, पहले ये बताओ? नहीं। जो वो लोग बोल रहे हैं, कहने से ये पढ़ने के बाद एक बार ना स्ट्राइक हुआ रहेगा, ऐसा कुछ करना होएगा, वरना तो सम ही नहीं सॉल्व होएगा। करेक्ट। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट लाइन जोर से। एक सेकेंड, फ्लीट ऑफ लॉरीज मतलब बहुत सारी लॉरीज होगी जो फटाफट 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 आगे बोलो ट्रांसपोर्ट कर रहा होगा कोल फ्रॉम द माइंस टू द रेलवे प्लॉट, ऐसे बोल दो चलेगा? अच्छा, तो एक एक ट्रक का, हाँ हाँ बोलो ना, कैपेसिटी इज 4 टन्स। चलो मैं आपको एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा रेयर होगा। अगर ट्रक का 4 टन कैपेसिटी, अपने पास बहुत सारे ट्रक्स लगेंगे ट्रांसपोर्ट कोल, तो आधा आधा कैपेसिटी पे ऑपरेट करो या फुल कैपेसिटी? तो जाते वक्त 4 टन, आते वक्त भी थोड़ा तो बोलो। अरे 1 टन लेके आओ प्लीज। नहीं, थैंक यू। आगे नेक्स्ट लाइन जोर से। एक सेकेंड। एवरेज स्पीड ऑफ लॉरी इज 40 किलोमीटर्स पर। इसका हिंदी में मतलब समझाइए। इन 1 आवर द लॉरी ऑपरेट्स 4 किलोमीटर्स, तो 40 किलोमीटर्स मतलब 40 किलोमीटर्स कवर कर लेंगे। तो अगर 2 आवर्स लॉरी ऑपरेट किया तो
80 किलोमीटर। अगर मेरे को 60 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो 1.5 आवर्स। अगर मेरे को 10 किलोमीटर ही ऑपरेट करना है तो कैल्सी, तुम लोग का मैच थोड़ा स्ट्रांग है, प्लीज कैल्सी ले लो। अगर 10 किलोमीटर ही ट्रैवल करना है तो अरे बोलो 15 मिनट्स लग जाएगा। अगर 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो 25, ये ओरली नहीं आएगा। चलो कैल्सी 37.5 आता है। मतलब अब आप मेरे को किलोमीटर्स बता दो, मैं आपको टाइम बता दूंगा। सिंपल, 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है तो आपको जितने किलोमीटर ट्रैवल करना है ये स्पीड तो आ जाएगा। अभी भी नहीं समझा? अरे एक्स से निकलूंगा तो 15 किलोमीटर जाऊंगा, फिर वहां से वापस 15 किलोमीटर आऊंगा, तो बोलो ना 30 किलोमीटर्स के लिए ट्रैवल टाइम कितना हो गया? ट्रैवल टाइम बोलो बोलो बोलो, यू हैव टू स्पीक बेटा। 45 मिनट्स। कोई बोलता है सर ये कैसे आया, कैसे आया? बताओ बताओ। 45 मिनट्स। हेलो डमडम्स, बोलो ना कैसे आया ये? 1 आवर के लिए 40 किलोमीटर्स, तो ऐसे बोलो 60 मिनट्स इन 40 किलोमीटर्स। 60 मिनट्स इन 40 किलोमीटर्स। 40 किलोमीटर्स इन 60 मिनट्स, तो 30 किलोमीटर इन 45 मिनट्स। आगे बोलो। जाना 20, आना 20, टोटल 40। कितना ट्रैवल टाइम? तो ट्रैवल टाइम आई गेस 60 मिनट्स हो गया। नेक्स्ट लाइन थोड़ा जोर से, कम ऑन कम ऑन, थोड़ा जोर से। ये 60 मिनट्स आता है, 60 बराबर है। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट बोलो बोलो, बोलना ही होएगा आपको। एक सेकेंड फिर से रिपीट। एक सेकेंड। तो अनलोडिंग टाइम 15 मिनट्स, तो रेलवे प्लॉट पे पहुंच जाते हैं। अनलोड करने के लिए 15 मिनट लगता है। आगे बोलो। It's 30 minutes while at mine y। तो एक सेकेंड, लोडिंग टाइम भी दे दिया, अनलोडिंग टाइम भी दे दिया, ट्रैवल टाइम निकाल चुके हो। सो टोटल टाइम आ जाएगा एक ट्रिप का, उन्होंने आपको बोला ही है ₹12 पर आवर। मेरे तरफ से मैं जो कर सकता था आई हैव डन। अब आपके पास फिर से 4 मिनट है। मेरे को आंसर चाहिए कॉस्ट पर। क्या पूछा है? कॉस्ट पर टन किलोमीटर। करेक्ट है? ट्राई बेटा ट्राई। 4 मिनट्स। हाँ बोलो। 1.1 एंड 1.05 देखना होगा कैलकुलेटर एक से। ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू, लास्ट में सॉल्व करेंगे तो देख लेता। राशि जबरदस्त बेटा, मेरे को फाइनल आंसर दो ना राशि। नकुल वेरी गुड। प्रियदर्शनी यस। प्रियदर्शनी परफॉर्मेंस इंक्रीजिंग है बेटा, वेरी गुड, कीप इट अप, वेरी हैप्पी बेटा। प्रैक्टिस चालू है ना, जबरदस्त ना बेटा, वेरी गुड। यस नकुल जबरदस्त। x के लिए 1.1, y के लिए 1.05 है ना योशा, ऐसे ही ले आएंगे हम लोग, यही सेम फिगर लेके आना है ना। नहीं वो आना चाहिए, आना चाहिए। स्टॉक खरीदा था वो डिफेक्टिव था। हाँ वो FOH का पार्ट हो गया, कैरेज ऑन रिटर्न। क्यों नहीं ऐड किया? क्योंकि आप जब मटेरियल खरीद रहे थे ना तो उसका फ्रेट इनवर्ड्स उसके अंदर आ गया। बट कितने बार क्या होता है, आपका स्टॉक फैक्ट्री में था, पड़े पड़े भी कुछ खराब हो जाता है, या उसने जो रिक्वायर्ड क्वालिटी भेजा होगा, बोला हुआ 6 महीने तक कुछ नहीं होएगा, कुछ खराब हो गया, तो अब ये फैक्ट्री का कॉस्ट हो जाएगा। वो DMA से लेस नहीं करते, DMA से लेस नहीं करते। अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से तो लेस हो ही गया ना, आपको कोई इशू। तो कैरेज ऑन रिटर्न जब भी आता है ना, ICAI ने उसको FOH का ही पार्ट माना है। उसका एक मेजर एक्सप्लेनेशन ये है कि वो खरीदते वक्त नहीं लगता। कैरेज जो आप पे कर रहे हो ना, वो रिटर्न का है, रिटर्न, और 100% रॉ मटेरियल ही रिटर्न होएगा।
फिनिश गुड्स रिटर्न होएगा तो अपना S&D का पार्ट हो जाएगा, बराबर ना? ऐसे एक सम है मॉड्यूल्स में। चलिए डिस्कशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। चल एक मस्त चीज मेरे को बोलो ना, लोडिंग टाइम कितना? एक्स का ही बेटा, एक्स का ही, एक्स का 30, वाई का x का 30, y का 25। ट्रैवल टाइम बोलो ना इसका 45 मिनट्स, इसका 60 मिनट्स। अनलोडिंग टाइम बोलो 15 मिनट्स दोनों में, तो आई गेस ओवरऑल ये 90 मिनट्स हो गया, आई गेस ये 100 मिनट्स हो गया, करेक्ट है? हाँ इधर तक ऑल सेट। चलिए ये 90 और ये 100 हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो ये टोटल ट्रैवल टाइम हो गया। आई गेस आपका सम इधर ही खत्म हो जाता है। उसका एक सिंपल रीज़न, अब माइन एक से जब भी आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो वेरिएबल कॉस्ट शायद 1.6 पर किलोमीटर है, तो कितना किलोमीटर? 15 जाना 15 आना। कैलसी प्लीज, 15 15 30 30 इंटू 1 पॉइंट बोलो ना 6, कितना होता है? 48। ये तो आपका वेरिएबल कॉस्ट जैसा हो गया। फिर वो पर आवर वाला जो कॉस्ट है इट इज़ ₹12 फॉर 60 मिनट्स, करेक्ट ना? तो ₹12 फॉर 60 मिनट्स, तो आई गेस 90 मिनट्स के लिए आई गेस 18 रुपीज़ आता है। तो 18 प्लस 48 आई गेस बोलो ना 66। अब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टन किलोमीटर्स, तो जाते वक्त 4 टन इंटू 15, तो 4 इंटू 15 आई गेस 60 होता है, प्लस 0 इंटू 15 आई गेस 0 होता है, तो ये 60, तो आई गेस ये 1.1। कोई शक है? इजी बेटा, लिटरली बोलो, आ रहा है अच्छे से? समझा? चार्ट बना के हाँ बोलो, लिखना है लिखाऊंगा, ये तो ऐसे डिस्कशन चालू है। क्या मिस्टेक हो गया बोलो? अच्छा 15 अब आपको समझा? मैंने कल ये बोला था जब भी जाओगे बस जैसा सोचना, ट्रक जैसा सोचना, 4 टन इंटू 15 प्लस 0 टन इंटू 15, कहने से पूरा सम रॉन्ग हो जाता है। अरे आप रूल्स चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, और जिस भी वे से आप सोच रहे हो, आपने कभी देखा कल से लेके आज तक कम से कम 10 सम तो हुआ ना छोटा छोटा? मैंने किसी भी सम में इंटू 2 किया क्या? एक भी बार बोलो ना इंटू 2 किया होगा? कल भी ऐसा था 40 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 40, मैंने इंटू 2 तब भी नहीं किया, क्योंकि रीजन है ना, जाते वक्त अगर टन्स कैरी, क्या हो सकता है आते वक्त टन्स ना कैरी करे, उस सिचुएशन में कहने से इंटू 2 वाला आदत रहेगा, 15 15 वाला आदत रहेगा। नहीं, पहले टन्स फिर किलोमीटर्स ये जाना, फिर टन्स फिर किलोमीटर्स ये आना। सिर्फ इतना ही तो सोचना है, बाकी तो बहुत इजी है ही ना आगे का। मतलब लिटरली आप कोई भी क्वेश्चन देखो ना, जाना आना ही तो एक बार एक ट्रिप का अच्छे से आ गया, फिर तो दिल्ली चंडीगढ़ वाला क्वेश्चन इज अ लाइव एग्जांपल। लो खत्म, सम ही खत्म। आइए सर स्टार्ट करते हैं। पहले वो ग्राफ बना ले। क्वेश्चन नंबर 12, रेलवे प्लॉट। माइन एक्स माइन वाई। इधर से गुड्स लोड करके जाता है, तो इधर आई विल ड्रॉ समथिंग, ये लोड हो गया। इधर से गुड्स अनलोड करके जाता है। अब आपको समझा डायग्राम बनाने से कितना इजी हो जाता है। जाते वक्त भर के जाते हैं, आते वक्त खाली आता है। सेम अप्लाइज हियर बेटा, जाते वक्त तो भर के जाते हो, आते वक्त आई गेस खाली आते हो। ये जाने का या आने का। दिस इज 15 किलोमीटर्स, दिस इज 20 किलोमीटर्स। स्पीड इज 40 किलोमीटर्स पर आवर। स्पीड इज 40 किलोमीटर्स पर आवर। आगे बोले लोडिंग टाइम, लोडिंग टाइम 30 मिनट्स।
लोडिंग टाइम 25 मिनट्स. इधर अनलोडिंग टाइम फॉर बोथ द केसेस 15 मिनट्स. करेक्ट. बस एक ही टाइम बच जाता है, ट्रैवल टाइम है ना, वो हम लोग कंप्यूट करते हैं. आइए, कैलकुलेशन ऑफ टोटल ट्रांसपोर्टेशन टाइम. टोटल ट्रांसपोर्टेशन टाइम थोड़ा थोड़ा आ रहा है सबको. नेक्स्ट, ग्राफ के विदाउट ये सम सॉल्व हो सकता है बच्चों? नहीं, आई गेस समझेगा ही नहीं सर करना क्या है. पर्टिकुलर्स माइन एक्स माइन वाई. बोलो पहले लोडिंग की पहले अनलोडिंग की पहले ट्रैवल टाइम ही ले लूँ? बोलो लोडिंग ले लो. चलो लॉजिकली तो पहले लोड होगा. 30 मिनट्स 25 मिनट्स. प्लस बोलो ट्रैवल टाइम को बोलता है. ओके, ट्रैवल टाइम 40 किलोमीटर्स इन 60 मिनट्स. तो 30 किलोमीटर्स आपको समझेगा ना 30 कैसे है? 15 + 15. करेक्ट. तो दिस हैज टू बी 45 मिनट्स आता है. बाजू में सेम डिस्कशन आई गेस 60 मिनट्स. बाजू में सेम डिस्कशन 15 मिनट्स. लोडिंग ट्रैवल आगे बोलो प्लस अनलोडिंग टाइम. अनलोडिंग टाइम बोलो इधर 15 मिनट्स इधर 15 मिनट्स. 30 + 45 + 15 आई गेस 90 मिनट्स. यहाँ पे 100 मिनट्स. टोटल ट्रांसपोर्टेशन टाइम हो गया. क्या हम लोग कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकाल सकते हैं? नेक्स्ट लाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर टन किलोमीटर. कॉस्ट पर टन किलोमीटर पर्टिकुलर्स माइन एक्स माइन वाई. बोलो सबसे पहले कॉस्ट बोलो. कौन कौन सा कॉस्ट? ड्राइवर्स वेजेस, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, टैक्सेस. ड्राइवर्स वेजेस, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस. ₹12 for 60 minutes. 90 minutes के लिए it has to be ₹18. Similar manner बाजू में calculate. How much? ₹20. नेक्स्ट खर्चा बोलिए. ऑपरेटिंग फ्यूल, ऑयल, टायर्स, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस. It is ₹1.6 into 30 kilometers. 1.6 into 40 kilometers. 48. 64. Total cost divided by number of बोलो 10 kilometers. नंबर ऑफ टन किलोमीटर आई गेस कॉस्ट पर टन किलोमीटर आ जाएगा. 18 + 48 आई गेस 66 इधर 84. कॉस्ट पर टन किलोमीटर बोलो. नंबर ऑफ टन किलोमीटर्स कितना बेटा?
60, तो 4 इंटू 15 लिखना चाहिए, प्लस जिन जिन से मिस्टेक हुआ है 0 इंटू 15 तो बहुत स्पेसिफिकली लिखना चाहिए। इनफैक्ट मैं हूँगा तो हाईलाइट भी करूँगा 0 इंटू 15 ये मिस्टेक हो गया था। नेक्स्ट सेम स्टफ बाजू में है, आई गेस ये 80 आता है, 80 तो 1.1, ये 1.05 करेक्ट। बोलो कोल किधर से मंगाना चाहिए? पूछा नहीं है, सिर्फ कॉस्ट पर टन किलोमीटर ही पूछा है। चेक चेक चेक, किधर से मंगाओ, ऐसा कुछ तो कर देते हैं ना, बोलो ना। थोड़ा सा तो कर सकते हैं, नहीं पक्का नहीं। चलो मान लो अगर मैं पूछता हूँ एडिशनल क्वेश्चन, चलो आप लोग एडवाइस नहीं लिख रहे, कोई बात नहीं, एडिशनल क्वेश्चन बना देते बस। एडिशनल क्वेश्चन, ट्रांसपोर्टेशन शुड बी फ्रॉम विच माइन? CA फाइनल, बोलो कौन से माइन से ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए? माइन वाई या माइन एक्स? दिमाग लगाओ ना, हैज टू बी माइन वाई, करेक्ट। लिखिए, खत्म कीजिए प्लीज। समन इज सेइंग माइन एक्स से कर लेते हैं, उसमें टाइम बच रहा है और काम जल्दी हो जाएगा। बट अगर शायद उनको जल्दी नहीं करना होगा तो पानी, हाँ थैंक यू। नेक्स्ट, ऑब्वियसली रॉन्ग आंसर। नॉट बिकॉज काम जल्दी हो जाएगा, कुछ और देखो, शायद स्ट्राइक हो जाएगा। हाँ ब्रिलियंट। लाइफ में इधर कितना टन ट्रांसपोर्ट हो रहा है? 4। इसके लिए 84 क्यों खर्च करो जब 66 में ही काम होता है? मुझे क्या ही फर्क पड़ता है कॉस्ट पर टन किलोमीटर क्या है? मेरे जेब से एज अ बिजनेसमैन वो ऑप्शन बेस्ट है जहाँ पे टोटल प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा या टोटल कॉस्ट सबसे कम होगा। माइन वाई लिख के कट कर दीजिए, लिखिए माइन एक्स। सीए फाइनल में यही क्वेश्चन था, कैजुअली बच्चे यही करके आते जो आपने कर दिया। माइन एक्स बिकॉज इट्स टोटल कॉस्ट इज लोअर। थैंक यू, बिकॉज इट्स टोटल कॉस्ट इज लोअर। डन? चलिए आइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। A lorry starts off with a load of, बोलो ना कितना मेट्रिक टन्स? MT का मतलब नीचे लिखा है मेट्रिक टन्स। तो लॉरी स्टार्ट्स ऑफ विथ अ लोड ऑफ 20 मेट्रिक टन्स ऑफ गुड्स फ्रॉम विच स्टेशन? बोलो A बराबर। इट अनलोड 8 मेट्रिक टन इन, बोलो बोलो, स्टेशन B एंड बैलेंस गुड्स, बोलो, इन स्टेशन C। सिंपल। A से कितना टन्स लेके निकले? 20 टन्स। B पे कितना ऑफलोड किया? 8 टन्स। C पे बाकी का सब ऑफलोड कर दिया। नेक्स्ट, ऑन रिटर्न ट्रिप it reaches station A with a load of 16 metric tons loaded at station C. The distance between A to B, B to C and C to A are 80, 120 and 160 kilometers respectively. Compute question mark highlighters absolute metric ton kilometer and बोलो ना commercial metric ton kilometer। सर commercial absolute ऐसा तो कुछ सीखा ही नहीं हमने। कोई बात नहीं, अभी तक जो आपने किया है ना, ध्यान से सुनना, सारा का सारा टन किलोमीटर्स, पैसेंजर किलोमीटर्स, मैन शोज, रूम डेज जो किया है वो सब कुछ एब्सोल्यूट ही होता है। एंड एब्सोल्यूट इज नथिंग बट वेटेड एवरेज कंपोजिट यूनिट। क्या बोला, क्या बोला? वेटेड एवरेज कंपोजिट यूनिट्स। मैथ्स में 2 टाइप का एवरेज होता है, एक वेटेड एवरेज और एक सिंपल एवरेज। तो कमर्शियल मेट्रिक टन किलोमीटर ना सिंपल एवरेज कंपोजिट यूनिट है। क्या है, क्या है बोलो? सिंपल एवरेज कंपोजिट यूनिट।
चलो कमर्शियल टन किलोमीटर्स तो नहीं आता, वो जाने दो। आप लोग एब्सोल्यूट मेट्रिक टन किलोमीटर्स निकाल दो। 1 मिनट का टाइम है। टाइम स्टार्ट बेटा, 1 मिनट है। चलिए टाइम अप। आई गेस 5600 आता है। तो बोलता है कैसे, इसके लिए ग्राफ बनाना जरूरी है। चलिए बोलिए, स्टार्ट किधर से होता है? स्टेशन ए से शुरू होता है, तो दिस इज ए, दिस इज बी, सी इधर लिख दूं क्या? नहीं, ऐसा सी बनाया है तो आई गेस टैली नहीं होएगा सम। आपको समझा क्या किया? पर्पस समझा? पर्पस। चलो ए से शुरू होते हैं, बोलो ए टू बी कितना? 20 टन्स। चलो बी टू सी 12 टन्स। रीजन 8 ऑफलोड कर दिया। सी से ए इज 16 टन्स। इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। कोई डाउट है इधर तक? नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर, ए टू बी का डिस्टेंस 80 किलोमीटर्स, बी टू सी 120 किलोमीटर्स। तो आई गेस अगर सीधा बनाता तो 200 हो जाता, तो 200 फिर वापस से आने के लिए 200 ही होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना यहाँ पे 160 किलोमीटर्स हो जाए। थोड़ा समझा? हाँ नेक्स्ट। अब आई गेस कुछ बचा ही नहीं, टन्स है किलोमीटर्स है, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आंसर आते जाएगा। लिखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। अपने को व्हाट्सअप कर देना एल्स क्योंकि अगर ट्रैवल जाना है ना। आप लोग जितना डाउट ग्रुप में पूछोगे ना उतना अच्छा होगा। उससे पॉइंट ये है कि किसी और को भी वो डाउट होगा तो और क्लैरिटी मिल जाता है रादर देन इंडिविजुअल स्टफ। मेरे को वैसे कोई इशू नहीं, मतलब सबका अच्छा हो जाए वैसे। डन ना? इतना ग्राफ रेडी? चलिए नेक्स्ट लाइन सर, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर is 20 into 80 plus 12 into 120 plus 16 into 160. I guess 5600 टन किलोमीटर्स आ गए। नेक्स्ट आइए एवरीवन, कमर्शियल टन किलोमीटर्स डिस्कस करते हैं। रेड पेन एवरीवन, कमर्शियल टन किलोमीटर्स। फॉर्मूला लिखिए नेक्स्ट लाइन, एवरेज लोड इनटू टोटल डिस्टेंस एवरेज लोड। बोलो कितना लोड कैरी किया? हाँ बोलो ना, 20 प्लस 12 प्लस 16 डिवाइड बाय 3। 3 से क्यों डिवाइड किया? फर्स्ट जर्नी 20 टन्स, सेकेंड जर्नी 12 टन्स, थर्ड जर्नी 16 टन्स, तो 3 हो गया। नेक्स्ट इनटू टोटल डिस्टेंस, बोलो बोलो बोलो, 80 प्लस 120 प्लस 160, आई गेस 360 होता है, तो दिस इज 16 इंटू 360, 5 7 6 5 7 6। बोलो अभी ऐसे कभी कोई क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन कंपोजिट यूनिट्स। हाँ 5 मार्क्स का थियरी क्वेश्चन आया, क्या लिखना है इधर देख लेना प्लीज एक बार। कंपोजिट यूनिट्स क्या होता है, ध्यान से ये रस मेथड्स फॉर असर्टेनिंग कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। लिखिए डिस्क्राइब एग्जाम क्वेश्चन थियरी।
थियरी क्वेश्चन। आज ये थर्ड थियरी क्वेश्चन बता दिया। डिस्क्राइब कंपोजिट यूनिट्स, थर्ड बता दिया। पहला थियरी क्वेश्चन वाज बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, जो कल बताया था। सेकेंड थियरी क्वेश्चन कंपोजिट यूनिट्स, वो हॉस्पिटल, बेड डेज, रूम डेज, ऐसा। ये थर्ड थियरी क्वेश्चन, और आज तक फोर्थ इससे आया नहीं है। मतलब इन द करंट चैप्टर यू हैव ओनली 3 थियरी क्वेश्चंस। पहला बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, दूसरा कंपोजिट यूनिट्स के कॉस्ट मेजर्स, बराबर, तीसरा डिस्क्राइब कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स। पेज 12.7 मॉड्यूल 5 मार्क्स है इन एग्जामिनेशन। ऑलरेडी आस्क्ड है पेपर में, ऑलरेडी आस्क्ड 5 मार्क्स। आप एक पूरा साइड छोड़ सकते हो इसको लिखने के लिए। ध्यान से देख लो एग्जामिनेशन में कहाँ से आते हैं कंपोजिट यूनिट्स। अभी अभी अपन ने पढ़ा एब्सोल्यूट मतलब वेटेड, कमर्शियल मतलब सिंपल एवरेज ही लिया ना। नेक्स्ट वेटेड एवरेज और एब्सोल्यूट बेसिस, सिंपल एवरेज और कमर्शियल बेसिस, इधर तक लिखना है। आईसीआई ने पूरा कॉपी पेस्ट किया था सोल्यूशन फ्रॉम योर मॉड्यूल्स। नेक्स्ट एक और लिखिए, डिस्क्राइब वेरियस कंपोजिट मेजर ऑफ कॉस्ट। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स ऐसे लिख दो, चलेगा। सर्च करते हैं, बता रहे। Service cost units and KPI. Service cost units and KPI. ट्रांसपोर्ट सेक्टर चेक करना, पैसेंजर किलोमीटर्स दिए, क्विंटल किलोमीटर्स, टन किलोमीटर्स, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, कैंटीन पर मील किसी ने बोला था। ये ऑलरेडी 5 मार्क्स का थियरी क्वेश्चन पूछ लिया। सो 3 थियरी क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर स्कीम लिखा, कल जगह छोड़ा था, याद आता है? हाँ, परफेक्ट। नेक्स्ट इधर आइए, क्वेश्चन नंबर 7 ऑल डन, एक साइड छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 9, रीड द क्वेश्चन 2 टाइम्स, मार्क द क्वेश्चन। आपके पास 2.5 मिनट्स है, टाइम इज रिड्यूस, 2.5 मिनट्स है। 2 बार पढ़ना है बेटा। डन रीडिंग ऑनलाइन? यस, स्टार्ट करते हैं। सुनिए, सिंपल क्वेश्चन, एक क्विक रीडिंग। जीटीसी करेक्ट, हासिल लॉरी कितना टन कैरिंग कैपेसिटी? 6 टन। मैक्सिमम कितना टन कैरी कर सकते हो? इसमें कोई डाउट है? नहीं। इट ऑपरेट्स ए लॉरी सर्विस फ्रॉम डैश टू डैश, बोलो, सिटी ए टू सिटी बी। तो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? सिटी ए से सिटी बी जा रहे हैं, करेक्ट। इट चार्जेस 2400 पर टन फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। सिंपल, अगर ए से बी 1 टन लेके जाएंगे कितना चार्ज करेंगे? 2400 एंड 2200 पर टन फॉर द रिटर्न जर्नी। तो आते वक्त 2200, जाते वक्त तो A to B is 2400, B to A is 2200. Next, goods are also delivered at intermediate city C. Intermediate city मतलब जैसे मुंबई, सूरत एंड वापी जैसा कुछ हो गया। तो मुंबई से सूरत जाओ या वापी जाओ, बोलो कुछ कंसेशन, रिडक्शन, डिस्काउंट विस्काउंट कुछ है? नहीं। सो अगर एक बार आप मुंबई से गुड्स लेके निकल गए, कहने से आप वापी पे ड्रॉप करो या सूरत पे ड्रॉप करो, हम तो 1 टन का 2400 चार्ज करेंगे। सिमिलर मैनर सूरत से निकल गए, आई गेस वापस बॉम्बे के लिए, whether you drop the goods at Vapi or you drop the goods at Mumbai, charges are 2200 per ton only. Next, but no concession reduction in these rates is given. Distance between, बोलो तो
city A to city B is 300 kilometers and A to C is बोलो 140 kilometers. कोई डाउट है? बोलो टोटल डिस्टेंसेस. अरे टोटल डिस्टेंस पूछता हूँ. पक्का 300. A to B. हाँ फिर से वही पूछा. नेक्स्ट A to C. C to A. अरे वही. B to C. पक्का 160 किलोमीटर्स में गड़बड़ नहीं करोगे ना? सच्ची? हाँ चलो चेक करते हैं बस. द डिस्टेंस फ्रॉम बोलो A to B हो गया, A to C हो गया. ठीक है. इन जनवरी, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है. इन जनवरी 2020 द ट्रक में 12 आउटवर्ड जर्नीज फॉर सिटी B. आउटवर्ड जर्नीज या रिटर्न जर्नीज? तो सिंपल, 12 बार B के लिए गए तो वापस 11 बार ही आएंगे. हाँ भी बोलते हैं. बोलो अरे वापस भी तो 12 बार ही आएंगे ना. श्योर है ना? इफ यू गो 12 टाइम्स टू बी, यू विल रिटर्न बैक 12 टाइम्स. नो? पक्का. नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. द डिटेल्स ऑफ द जर्नीज आर एज फॉलोज. पक्का. चलो सबसे पहले A to B जाते हैं. कितना जर्नीज? 10 जर्नीज. कितना लोड लेके जाते हैं? 6 टन्स. तो A से निकले, कहने से 6 टन लेके निकले. C पे रुके भी क्या? स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दो. B पे गए 10 जर्नीज 6 टन्स लेके. मतलब ऐसा A to B सीधा एक बार, फिर A to B दूसरे बार, A to B तीसरे बार, ऐसा 10 टाइम्स हो गया. अब कितनी जर्नीज बच गई? 2 जर्नीज बच गई. तो A to C एंड C to B एक ही जर्नी है कि 2 अलग जर्नी है? एक ही जर्नी है. एक पार्ट पार्ट में है इसलिए 2 + 2 ऐसा लिखा है. तो A to C, फिर C to B, फिर A to C, फिर C to B. इजी. हाँ तो बोलो 14 जर्नीज हो गया कि नहीं? थैंक यू थैंक यू. जाग रहे हो ग्राहक. वेरी गुड. तो A से जब भी निकलते हो C के लिए भी कितना टन्स लेके निकलते हो? 6 टन्स. बट B पे आई गेस कुछ तो हो रहा है. अरे C पे होएगा पहले B से. आप बोलो C पे रुके. हाँ क्यों रुके? ऐसे ही रुके. कितना टन अनलोड किया? 6 टन अनलोड किया. आपको कैसे समझा? सर 6 लेके गए थे, फिर C to B 4 लेके जा रहे, तो मैथमेटिकली 2 टन अनलोड किया ना. अरे बोलो. पहले पहुंचा. अच्छा जैसे मेरे पास 4 बुक है. घर जाते जाते एक फ्रेंड आएगी. अरे बुक लेने आएगी ना, तो एक बुक अगर उनको दे दूंगा तो मैं तो 3 बुक ही लेके पहुंचूंगा ना घर. हाँ सो 6 टन लेके निकला. आई गेस फ्रेंड को 2 टन दे दिया. आगे बोलो. आगे तो 4 टन ही लेके जाना है ना. कोई डाउट है इसमें? क्या हो गया? बोलो कुछ मन में है तो. पक्का हो गया. हाँ नेक्स्ट. इधर आइए. नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं. इधर आओ. इधर आओ. डरने का नहीं है. आ जाओ. रिटर्न जर्नी, नंबर ऑफ जर्नीज लोड इन टन्स. बोलो B to A कितने बार? 5 बार. कितने टन्स लेके? 8 टन्स. कहने से एथिकली कुछ गलत हो रहा है. 6 टन का कैपेसिटी है और कितना लेके जा रहे हैं? 8 टन. कंट्री इंडिया. तो 18 भी पॉसिबल. अरे प्रैक्टिकली है. अच्छा रोड ट्रैवल कभी तो किया होगा. पीछे से ट्रक नहीं दिख रहा होता है, ऐसा दिखता है और नीचे 2 टायर दिख रहे होते हैं. ये तो देखा होगा ना. हाँ अगर ये देखा है पता नहीं चलता क्या लेके जा रहे हो, किधर है ट्रक, किधर है. बट आप पीछे से ऐसा कुछ तो हो रहा है. हाँ ये गोला ही दिखता है बस. सो ऑब्वियसली ओवरलोडिंग हो गया ना. बोलो ओवरलोडिंग के लिए पेनल्टी चार्ज करते हैं, और वो पेनल्टी तो कस्टमर से रिकवर. अरे करते हैं. तुमको पे करना ही पड़ेगा. बहुत सिंपल. एक फैकल्टी आए कोई, तो कहने से उनका फोन आते आते चोरी हो गया. अगर लेक्चर होता ही नहीं. आगे बोलो. अरे बोलो ना. बॉटल चोरी हो गया. बॉटल तो मेरा मिस्टेक है. देखो चीटिंग नहीं करेंगे, देयर इज समवन वाचिंग. बट अगर किसी का फोन चोरी हो गया आते आते, अरे बोलो ना. फोन चोरी हो गया तो ऑब्वियसली अगर आपका लेक्चर नहीं होता तो कहने से मैं आता ही नहीं. सो कोई बात नहीं. एवरी स्टूडेंट 500 का सिंपल.
अरे क्या नहीं, कंट्रीब्यूशन देना ही पड़ेगा ना, तुम्हारे वजह से मेरे को लॉस हुआ है, आपकी गलती, हम लोग क्यों बेयर करेंगे। फैक्ट सिमिलर मैनर सर, अग्रीड 6 टन्स का कैपेसिटी है, आप 8 टन्स लेके आ रहे हो, तो कस्टमर बेयर नहीं करेगा ऑल सच अबनॉर्मल लॉसेस, ये सीधा सीधा पीएनएल में चले जाएगा, नीचे कहीं तो आपको मिला होगा ऐसा कुछ। 12,400 was paid as penalty for overload, पहले बोला स्ट्राइक हो गया। नेक्स्ट, सो 20 से निकले 5 टाइम्स 8 टन्स लेके, पकड़ने के बाद भी 8 टन्स लेके जाऊं क्या, नहीं, फिर पकड़ लिया तो B2A, आगे बोलो आगे बोलो, 6 जर्नीज कहने से चुपचाप 6 टन्स लेके जा रहे, कोई शक। नेक्स्ट, फिर वापस बोलो B2C एंड C2A, मतलब 5 और 6 11 तो हो ही गया था, तो ये तो एक ही जर्नी होने वाला था। बी से कितना टन लेके निकले, 6 टन। अब सब लोग ये रिप्लाई करना, C2A इज 0 टन, मतलब सारे के सारे टन सी पे ऑफलोड कर दिए, कोई शक है। पूरा सम इतना गंदा है ना, इतना गंदा, मजा ही नहीं आया मेरे को। अगर आपको कुछ मजेदार सम चाहिए था तो आई गेस यहाँ पे ये रहा, अच्छा सम चाहिए तो ये लो। इन जनवरी 2012, पहले ये पढ़ लो, शायद ऐसा मजा ही आ जाएगा, अलग लेवल, पढ़ो जोर से। 2012 द ट्रक में 12 आउटर जर्नीज फॉर सिटी बी विथ फुल लोड। स्टॉप, फुल लोड मतलब सो जब भी ऐसे निकलोगे कितना टन लेके निकलोगे, 6 टन, आउट ऑफ विच 2 tons were unloaded twice in the way at सिटी सी। सुना, 2 बार सिटी सी पे रुके, 2 टन ऑफलोड किया, तो आगे कितना टन लेके गए, 4 टन, बराबर ना। 2 ही बार रुके बस ऐसा, बाकी 10 बार डायरेक्ट A टू B गए होंगे। अब समझे ये क्या लिखे, अरे पूरा खत्म कर दिया ऐसे ने क्वेश्चन, क्या बोलते हो, मजा ही नहीं आया। अरे तुमको समझा। हाँ, नेक्स्ट वाला, इधर आओ इधर आओ। हाँ बोलो, द ट्रक कैरीड अ लोड ऑफ 8 tons in its return journey for 5 times but once caught by police and 1200 was paid as fine। बराबर। आगे ये नंबर्स चेंज कर दिए, शायद ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, ये तो 2012 का क्वेश्चन है। इधर आओ, नेक्स्ट, फॉर द रिमेनिंग ट्रिप्स, रिमेनिंग ट्रिप्स मतलब 7 ट्रिप्स, 7 में से द ट्रक कैरीड फुल लोड, फुल लोड मतलब कितना, 6 टन्स, आउट ऑफ विच ऑल द गुड्स ऑन लोड वेर अनलोडेड वंस एट सिटी सी। बाकी सीधा सीधा बी से ही गए हैं, कहने से मजा ही नहीं आया। कराना था तो ये वाला सम कराते, आई गेस आपको बहुत कुछ सोचने मिलता। इधर तो डायरेक्ट सब लिख दिया, कहने से मजा ही खत्म हो गया। हाँ, बट इट रिटर्न विदाउट एनी लोड फ्रॉम ओनली वंस फ्रॉम C टू A, द डिस्टेंस फ्रॉम A टू B, ये वो वाला, बराबर, कोई शक। नेक्स्ट लाइन सर, आ जाओ, अब क्या करें, जो है वही कर लेते हैं। एनुअल फिक्स कॉस्ट एंड मेंटेनेंस चार्जेस आर, बोलो ना, 6 lakhs and 1,20,000 respective। ईयरली कॉस्ट, मंथली कॉस्ट, running charges spent during January 2020 are 2,94,400 excluding कितना, including 12,400 paid as penalty for overload। ये literal question mark है later। You are required to calculate, बोलो, cost as per commercial ton kilometer and as per absolute ton kilometer। Next, net profit or loss for the month of Jan। चलो, आपका सिंपल काम, पहले मेरे को टोटल कॉस्ट निकाल के बता दो, 1 महीने का है पूरे साल का, कैलसी प्लीज, 1 महीने का टोटल कॉस्ट। बोलो, फर्स्ट आंसर आया एवरीवन, सिंपल था ये तो, 6 lakhs plus 1,20,000, आगे बोलो 7,20,000 डिवाइडेड बाय 12, 60,000 आ गया ना ये, प्लस बोलो फाइन इंक्लूड करूं कि एक्सक्लूड करूं, तो 2,82,000 प्लस 60,000 आई गेस 3,42,000,
इसमें कोई डाउट है? अच्छा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स will give us cost per absolute and cost per commercial ton kilometer. Next question, absolute ton kilometers बता दो प्लीज. Absolute ton kilometers बता दो. चलिए एवरीवन आंसर 44,720. समवन इज लाइक ये कैसे आया? बहुत सिंपल है. टन्स तो दे ही दिया, आपके लिए कुछ बचा ही नहीं है. जर्नीज भी दे ही दिया, तो टन किलोमीटर्स ना, आई गेस इनटू 10 जर्नीज. आई गेस अपने आप ऑटोमेटिकली आंसर्स आते जाएगा. ये मल्टीप्लाई करते जाओ, मतलब लिटरली कुछ नहीं बचा है, सच कह रहे. से मल्टीप्लाई करके जाओ, आई गेस 44,720 आ जाएगा. परफेक्ट. इतना करे तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट निकालते हैं. एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स आ गया, फिर कमर्शियल टन किलोमीटर्स निकाल के कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, कॉस्ट पर कमर्शियल टन किलोमीटर. आइए सर शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर बोलो ना. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन है, चलिए. कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट फॉर जनवरी. पर्टिकुलर्स टोटल रुपीस. पर्टिकुलर्स टोटल रुपीस. आइए सर, फर्स्ट कॉस्ट बोलो ना, कौन सा कॉस्ट? सो फिक्स कॉस्ट एनुअल है 6 lakhs. वी वांट पर मंथ, सो दिस इज 50,000. फिक्स कॉस्ट एंड मेंटेनेंस चार्जेस, राइट? सो नेक्स्ट इज मेंटेनेंस चार्जेस. 1,20,000 होल डिवाइडेड बाय बोलो 12. आई गेस 10,000 है, तो इन शॉर्ट 60,000. ये फिक्स कॉस्ट हो गया आपका. फिक्स कॉस्ट आया, इसका एक और नाम थोड़ी देर में आ जाएगा. बोलो नेक्स्ट खर्चा कौन सा है? वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट का एक और नाम अभी अभी बोला, बोलो रनिंग चार्जेस बोलो, चलेगा? अगर रनिंग चार्जेस वेरिएबल कॉस्ट है तो सोचो फिक्स कॉस्ट को एक और वे से बोल सकते हैं, वो कॉस्ट जो रनिंग नहीं है, नॉट रनिंग. इफ यू आर नॉट रनिंग, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर स्टैंडिंग. ब्रिलियंट. स्टैंडिंग कॉस्ट. इस सब्जेक्ट का सबसे बेस्ट पार्ट, एक वर्ड नहीं है ऐसा जो आप सोचोगे और नहीं आएगा. If you're not running, you said no, you are standing. Standing charges. अरे सच्ची लिख लेगा, मैं जोक थोड़ी मार रहा हूँ. Literally one paper no. ऐसे I asked. You are required to calculate standing charges and running charges. Students are like सर ने सिखाया ही नहीं. हेलो सिखाया ना तुमको? हाँ. नेक्स्ट आगे वेरिएबल चार्जेस आर बोलो ना. It is 294,400. 294,400 minus 12,400. I guess 2,82,000. Total cost 3,42,000. Next, again sir, calculation of absolute ton kilometers. Absolute ton kilometers per month.
बोलो बच्चा, एब्सोल्यूट 10 किलोमीटर्स पर मंथ, व्हाट इनटू व्हाट? पहले आउटवर्ड जर्नीज की पहले रिटर्न जर्नीज? सो 12 आउटवर्ड जर्नीज लिख दूं, चलेगा? आइए हौले हौले करते हैं। ए टू बी कितना टन्स? 6 टन्स। फॉर हाउ मेनी किलोमीटर्स? ऐसा कितना ट्रिप्स इन अ मंथ? 10 ट्रिप्स। कहानी खत्म। 10 जर्नीज लिख दो, ट्रिप से ज्यादा बेटर। ट्रिप और जर्नी सेम ही होता है ना? ट्रिप्स 2 वे होता है। नेक्स्ट 18,000 आएगा शायद। मेरे को कैल्सी में इंटरेस्ट ही नहीं, लास्ट में लेना कैंसी। फिर ए टू सी जाते हैं, करेक्ट? लेके निकलते हैं 6 टन ही है। इनटू ए टू सी का डिस्टेंस 140 किलोमीटर। ऐसा 2 जर्नीज कुछ तो आएगा। फिर C2 बोलो ना, बी ऐसे कह दूं चलेगा? कितना टन्स? 4 टन्स। कितना किलोमीटर्स? 160 किलोमीटर्स। कितने जर्नीज? 2। आई गेस आंसर आएगा। परफेक्ट। नेक्स्ट बोलो आंसर्स। 1680, 1280। सो आउटवर्ड जर्नीज 2960 आता है। नेक्स्ट 12 रिटर्न जर्नीज। 12 रिटर्न जर्नीज। 12 रिटर्न जर्नीज। 12 रिटर्न जर्नीज। बोलो ना, बी टू ए बोल दो चलेगा? कितना टन्स? 8 टन्स इंटू 300 किलोमीटर्स इंटू 5 जर्नीज। बोलो बोलो कितना होता है? 12,000 होता है। नेक्स्ट फिर से बी टू ए, आई गेस 6 टन्स इंटू 300 किलोमीटर्स इंटू 6 जर्नीज 10,800। जबरदस्त बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट फिर बी टू सी ना, कितना टन्स? 6 टन्स इंटू 160 किलोमीटर्स इंटू 1 जर्नी, आई गेस 960 होता है। फिर C2A 0 टन्स इंटू 140 किलोमीटर्स इंटू 1 जर्नी, आई गेस 0। 23,760। 2960 प्लस 23,760 टोटल टन किलोमीटर्स 44,720। डन। नेक्स्ट कमर्शियल टन किलोमीटर एवरीवन, फॉर्मूला प्लीज। एवरेज लोड इनटू टोटल डिस्टेंस। आपके पास 20 सेकेंड है, टोटल डिस्टेंस चाहिए। 20 seconds total distance. Last bench. टोटल डिस्टेंस इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता है। जाना 300 12 टाइम्स, आना 300 12 टाइम्स, आई गेस 7,200 होता है। और टोटल डिस्टेंस में प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम एवरेज लोड में। एवरेज लोड निकालो which is load upon number of journeys, बराबर ना? अभी अभी आपने कैसे किया था? 20 प्लस 12 प्लस 16 को 3 से डिवाइड किया था ना, तो जाके आपको एवरेज लोड आया था। बस मेरे को एवरेज लोड का करेक्ट आंसर दे दो, आई गेस गेम ओवर हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस इज 7,200 ना बेटा? दीक्षा एक भी आंसर नहीं आया अभी तक। ग्रुप आंसर्स 0 वैल्यू। मत बोलना आंसर, ग्रुप में डिस्कस कर लिया। डू नॉट स्पीक आंसर। था 1 मिनट हुआ। सिक्स 6.75 आया, पूरा क्लास रॉन्ग। अरे कार्टून इधर आओ। मैंने ये 1 मिनट का टाइमर इसलिए लगाया, तुमको 1 मिनट तक वेट करके नहीं बोला। हाँ 1 मिनट हो गया आप बोलते हैं,
1 मिनट तक जो आप सोचोगे ना वो बाय डिफॉल्ट रॉन्ग होएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कम से कम 1 मिनट लगता है। तो कुछ लोग वेट कर रहे हैं, 1 मिनट होएगा उसके बाद बोलेंगे। अरे यू डोंट हैव टू वेट टिल 1 मिनट। चलिए एनीवन 13.5 वो भी रॉन्ग। कम ऑन 6 आता है रॉन्ग, 3 रॉन्ग, 2111 वो भी रॉन्ग। यस चलो क्या बोला वो जाने दो, आप तो अपना कैलकुलेट करो। बहुत सिंपल। हाँ शायद आपको समझेगा मैंने एब्सोल्यूट टन किलोमीटर ऐसे ही क्यों निकाला है, इसी से 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा। नहीं चलिए आधा मिनट और नहीं। गुड ट्राई। सी राइट आंसर्स पे मत फोकस करो, आप अपना बेस्ट ट्राई करो ना। एवरेज लोड कैसे निकालोगे, टन्स 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 डिवाइडेड बाय जितनी जर्नीज है उसको कैलकुलेट करोगे। तो 6 टन ले रहे हो एग्जाम्पल, तो 6 टन फर्स्ट जर्नी, तो 6 और 1 हो गया। ए टू बी लेके गए 6 टन एक बार, फिर 6 टन एक और बार, तो 6 + 6 डिवाइड बाय 2 हो रहा है, फिर 6 टन एक और बार। कहने से ऐसे करते जाएंगे, आराम से करो, कोई जल्दी थोड़ी है, कहाँ जाना है। हाँ बोलो 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 बोल दो। नहीं 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 2 3 परफेक्ट, जो कैल्सी पे वो राइट है। नहीं 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 बेटा नहीं, चलो स्टॉप अभी हो गया। अच्छा आपको समझेगा, आपका 5 मार्क चला गया इन द एग्जाम, 5 मार्क्स आर गॉन। कोई बोलता है कैसे, कमर्शियल टन किलोमीटर ही रॉन्ग है, तो आई गेस आगे पूरा सम ही रॉन्ग हो गया। तो जो भी कॉस्ट निकालोगे टोटल कॉस्ट राइट है, कहने से कमर्शियल टन किलोमीटर रॉन्ग, आंसर रॉन्ग। इधर आइए, सिंपल, इधर से सिखाते, इधर देखो, सिर्फ ध्यान देना प्लीज। 6 टन्स कितने टाइम्स लेके जाते हैं, 6 टन्स एक बार, 6 टन्स दूसरे बार, 6 टन्स तीसरे बार, करेक्ट। तो ऐसा कह दूं 60 टन्स हो गया, डिवाइडेड बाय ऑटोमेटिकली ऐसे कह दूं ये 60, तो ये 10। कुछ गलत किया, लिख के दिखाओ 6 × 10, फिर 10 नीचे लिखूं कि समझ गया? समझ गया। आगे सर नेक्स्ट हेल्प करो, खुद तो हेल्प करो, अब तो हेल्प करो। 6 × 2 12, तो +12 +2, कुछ आ रहा है समझ? नेक्स्ट 4 × 2 8, तो +8 +2। अब आप बोलो ना, मेरे को अच्छा लगेगा आगे। 40 ना, 5 × 8, 8 × 5 करेक्ट ना, 40। तो एक सेकेंड, ये 40, हाँ बोलो ना, और ये 5 आता है, फिर 36 6, फिर 6 and 1, फिर किधर कैरी किया? जब वो लोड ही 0 है तो एवरेज के कैलकुलेशंस में आएगा ही कैसे? इम्पॉसिबल इवेंट, टन ही नहीं कैरी किया तो आई गेस वो पूरा 0 ही हो गया। सो कैलकुलेशंस में 110% वो आएगा ही नहीं। अब ले लो कैल्सी, बोलिए टोटल कितना आता है, वो तो आपको ही बोलना होगा। 162 26, 6.23 × 7200, 44, 856 कर दूं चलेगा? 6.23 पे राउंड ऑफ करना, 6.23 पे राउंड ऑफ कीजिए। आपने वो डेसिमल्स एग्जैक्टली होगा ना, तो 6.23 पे राउंड ऑफ करो बेटा, राउंड ऑफ × 7200 आता है क्या? कोई डाउट? अब कोई बोलता है सर ICAI का प्रेजेंटेशन स्टाइल, ये देखिए ये रहा।
कैलकुलेशन ऑफ कमर्शियल टन किलोमीटर्स. टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बोलो कितना? 7200. 300 किलोमीटर जाना इंटू 2 इन्होंने किया, मैं तो 300 प्लस 300 करता इंटू 12 ट्रिप्स. आई गेस गेम ओवर. 7200 आ जाता. एवरेज वेट देख लो, जाते जाते 80 है, आते आते 82. कोई बोलता है किधर है सर 80? ये लो 80, आते आते 82 डिवाइडेड बाय बोलो 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 26 जर्नीज. आई गेस 6.23 आता है. तो विच गिव्स यू बोलो 44,856. कोई डाउट है? कमर्शियल टन किलोमीटर्स आ गया, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स आ गया, कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकाल लेंगे. अब बोलो, जब जाते वक्त ही कोई टन्स कैरी नहीं किया तो आई गेस वो जर्नी मेरे लिए तो यूजलेस हो गया, उसका डिस्कशन ही वेस्ट हो गया ना. एवरेज कब करते हो? किसी ने टेस्ट पेपर दिया ही नहीं, सिंपल टेस्ट रखा था, टेस्ट दिया ही नहीं, तो एवरेज मार्क्स निकालने के लिए पूरे बैच के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ऐड करूं? नहीं, जिसने टेस्ट दिया कहने से उनके मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो ये लास्ट जर्नी में आई गेस टन्स तो है ही नहीं, और जब टन्स ही नहीं है तो आई गेस वो जर्नी को कैलकुलेट करके कोई फायदा ही नहीं ना. अरे समझा? एवरेज लेने के लिए, अच्छा एवरेज, अब ये तो समझता ना क्लास में टेस्ट देंगे, तो मैंने टेस्ट दिया ही नहीं, तो क्या मेरा काउंटिंग होगा क्या एवरेज लेते वक्त? क्यों नहीं होएगा बताओ? होना चाहिए ना. अगर क्लास का परफॉर्मेंस चेक कर रहे हो तो होना चाहिए. अरे टेस्ट ही नहीं दिया या जिसको 0 आया कहने से कोई पॉइंट ही नहीं उसका डिस्कशन. पक्का बोलो समझा? श्योर है? इधर कमर्शियल टन किलोमीटर्स में ना याद रखना एक बहुत मस्त चीज, एवरेज लोड है, एवरेज लोड. तो अगर लोड ही कैरी नहीं किया तो डिनोमिनेटर में वो सारी चीजों का कोई बात ही नहीं होएगा. मेक सेंस? नो. सिंपल. जाइए सर, लिखना शुरू करते हैं. ये लो, कैलकुलेशन ऑफ कमर्शियल टन किलोमीटर्स. खुद से लिख लो, ज्यादा बेटर है. कैलकुलेशन ऑफ कमर्शियल टन किलोमीटर्स. आप लोग अपने कैलकुलेशन में भी देख के लिख सकते हो इंस्टेड ऑफ कॉपिंग. फॉर्मेट तो यहाँ से देख सकते हो, कैलकुलेशन तो खुद से भी लिख सकते हो ना. देख लो, आपने भी बोला था 5 जर्नीज इंटू 8 टन प्लस 6 इंटू 6 36 आया था, 1 इंटू 6 आया था. वैसे ही किया, कुछ अलग थोड़ी है बेटा. झाले का हाँ चलेगा चलेगा, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. कॉस्टिंग सच ए सब्जेक्ट, जैसा लिखना है वैसा लिखो, खुद को और एग्जामिनर को समझ जाए बस. खुद को इसलिए समझना जरूरी है, वापस पढ़ना है. एग्जामिनर को इसलिए समझना जरूरी है, मार्क्स उसी को देना है. नेक्स्ट डन. नेक्स्ट लाइन लिखिए ना, कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर. पहले उन्होंने कॉस्ट पर एब्सोल्यूट पूछा है कि कमर्शियल पूछा है? सो कॉस्ट पर कमर्शियल टन किलोमीटर, कमर्शियल टन किलोमीटर is total cost divided by number of commercial ton kilometers. टोटल कॉस्ट कितना बच्चों? 3,42,000. कमर्शियल टन किलोमीटर 44,662. एब्सोल्यूट टन किलोमीटर खत्म कर देंगे. कर दो. एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कंप्लीट कर दो प्लीज.
डन। फाइनल आंसर बोलिए एब्सोल्यूट का। 6.5 बोल दो चलेगा। लास्ट क्वेश्चन बेटा, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। आपके पास 2 मिनट है, प्रॉफिट और लॉस निकालो ना। प्रॉफिट और लॉस मतलब रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस होएगा तो प्रॉफिट या लॉस होएगा, निकालिए ना। कम ऑन एवरीवन, प्रॉफिट या लॉस, लेट्स सी कौन सबसे पहले आंसर देता है। यस ऑनलाइन, यस सपना, वेदांत, यश, या कम ऑन अमरीश बेटा, आंसर आंसर आंसर। रिद्धि, यस फेस टू फेस एवरीवन, कम ऑन। नहीं, जाते वक्त 2400 पर टन है कि पर टन किलोमीटर है? पर टन है, फर्क नहीं पड़ता बी पे छोड़ रहे हो कि सी पे छोड़ रहे हो। हम तो ए से निकल गया 1 टन, आई गेस 2400 चार्ज कर रहे। बोलो रॉन्ग आंसर। प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस होता है बेटा। ध्यान से बेटा, कुछ मिस हो जाएगा। आंसर रेवेन्यू माइनस कॉस्ट गिव्स यू प्रॉफिट। सो सॉरी था, नहीं। नेक्स्ट लेक्चर कैल्सी चाहिए। हाँ, नहीं, 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 11,200 आया। हाँ वो रॉन्ग है। नहीं, नहीं, माइनस में होता है तो लॉस होता है वो। रॉन्ग आंसर। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, लास्ट 1 मिनट। श्योर हो? हैव टू बी श्योर, क्योंकि वो फाइनल आंसर इज वर्थ मार्क्स था। नहीं, अरे आंसर देके रुकना नहीं है। यू कैन नॉट स्टॉप अनलेस एंड अंटिल यू गेट द करेक्ट आंसर। ट्राई नो बेटा। हाँ करेक्ट, वेरी गुड। कितने दिनों बाद आंसर किए, नाइस। चलो कृष्णा जबरदस्त, राशि जबरदस्त। हाँ लो ना यार, टाइम लो, टाइम 2 मिनट और ले लो। नहीं, 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 आंसर पूछो मत, पूछो मत, खुद से सॉल्व करना है आंसर। इट इज 1200 का लॉस। 11,200 वालों, ये माइनस करेंगे ना, प्रॉफिट या लॉस है ना। नहीं पहुंचा ना, इधर आओ। चलो हिंदी में एक सवाल, ए से कितना टन्स लेके निकले? 6 टन्स। कितने बार लेके निकले? 10 टाइम्स। फिर ए से जब सी के लिए निकले कितना टन्स लेके निकले? 6 टन्स। तो ए से जब जब निकले 6 टन्स लेके निकले, कहानी खत्म। 6 इंटू 2400 इंटू 12 कहने से रेवेन्यू का कैलकुलेशन आउटवर्ड आया। आंसर, आंसर बोलो। 1,72,800। इसमें कोई डाउट है? नहीं। फिर आउटवर्ड हो गया, अब रिटर्न का बारी। 8 टन्स इंटू 2200 इंटू 5 जर्नीज, आंसर 88,000 आता है। अच्छा आपको समझेगा वो 2-3 मिनट का टाइम क्यों मिलता है?
उतने टाइम में ही एग्जाम में करेक्ट आंसर लाना है। ध्यान से, सबको आता है आंसर फिर डिस्कशन शुरू होता है। ऐसा नहीं है फटाफट फटाफट टाइम है खत्म हो गया टाइम, नहीं नहीं नहीं, याद रखना खुद का जब तक आंसर, आपने कुछ तो आंसर दिया कहने से अब वो राइट है या रॉन्ग है वो डिस्कशन चालू है, लिखा आप लोगे। नेक्स्ट एक और चीज बच गया, जब जब फिर बी से निकले 6 टन्स लेके निकले इंटू 2200 इंटू 7 टाइम्स निकले बेटा। सी पे रुको या डायरेक्ट ए तक जाओ, चार्जेस तो 2200 ही है। नेक्स्ट बोलो आंसर 90 to 400। एवरीवन इन द हाउस कम ऑन, टोटल 353,200 आता है, माइनस 3,42,000। बस एक मिस्टेक हो गया, फाइन लेस करना भूल गए, आई गेस उसके अलावा लॉस तो 1200 ही आएगा, कोई इशू। कितने जन से फाइन मिस हो गया, रेज हैंड्स। फाइन 10,200 वालों, सॉरी 11,200 वालों फाइन ही मिस हो गया। 3,400 कहां से आ रहा है? इंटू 4 इंटू 2 कर दिया, सी टू बी भी ले लिया, वो रॉन्ग हो गया ना। सी टू बी कैसे ले सकते, इसीलिए तो बोल रहे बी पे जाओ या सी पे जाओ। आप ऑलरेडी 6 टन में तो ले ही चुके हो ना। मिस्टेक समझा? हाँ बोलो ना, आप कुछ बोल रहे थे। आउटवर्ड में, हाँ सिंपल, मैं इसे शुरू कर रहा हूं। फर्स्ट 10 टाइम्स बी तक जाता हूं, कितना टन? 6। तो ऐसे कह दू, ये 6 इंटू 2400 इंटू 10। अरे 10 बार बी तक गया ना बेटा। नेक्स्ट फिर जब भी बी से निकलता हूं सी तक जाता हूं ना, ए से निकलता हूं सी पे जाता हूं, कितना टन्स लेके जाता हूं? 6। अरे फिर सी पे कुछ भी करूं, आगे कुछ भी लेके जाओ, चार्ज तो मार दिया ना, फिर से थोड़ी मार सकते हैं। सो देन इधर फिर से इधर 6 इंटू 2400 इंटू 2, दोनों मिला के आई गेस यही आंसर रहेगा। कोई शक? अब समझा? इजी। नेक्स्ट, अगर ये समझ गया, ये रहा सर फाइनल आंसर, प्रॉफिट अल्टीमेट आंसर। कोई डाउट? लिख लोगे? ब्रेक दे दूं? शुरू करें? आधा घंटा और पढ़ा दूं? बाय, चलो टेक केयर। हाँ होमवर्क दे दूं? होमवर्क जाने दो, नो होमवर्क। आज जो सम्स किया वो प्रैक्टिस कर लेना। नहीं मेरे बुक से दे दूं? मेरे बुक से हाँ हो सकता है अभी जो क्वेश्चन देंगे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके एग्जाम में हो। रिक्वेस्ट है जान लगा के करके आना। हर ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 2 पेज ना, होमवर्क सेक्शन क्वेश्चन 2 and homework section question 4, homework section question 2, homework section question 4। एक थोड़ा टफ क्वेश्चन दो, टफ। होमवर्क सेक्शन क्वेश्चन 5, होमवर्क सेक्शन 2, 4, 5 टफ है, ध्यान से करके आना। वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच बच्चों।